ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु। अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। वंदनीय मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, आज का जो विषय निर्धारित किया गया है शिव का वास्तविक स्वरूप, उसकी चर्चा आरंभ करने से पहले जैसा कि सभी की इच्छा है कि मैं एक भजन बोलूं, तो मैं एक भजन बोल रहा हूं। इसमें परमात्मा से जीवन की उन्नति के लिए प्रार्थना विनय की गई है। हे वंदनीय है विनय यही, सत जीवन मेरा बन जाए। हे वंदनीय है विनय यही, सत जीवन मेरा बन जाए। प्रभु प्रेरित कर दो मन ऐसा, विषयों में इसे ना रस आए। प्रभु प्रेरित कर दो मन ऐसा, विषयों में इसे ना रस आए। हे वंदनीय है विनय यही, सत जीवन मेरा बन जाए। जीवन में भूलें बहुत हुई, जिनसे तन मन बर्बाद हुआ। जीवन में भूलें बहुत हुई, जिनसे तन मन बर्बाद हुआ। कर याद उन्हें हे परमेश्वर, मन आज बहुत ही पछताए। कर याद उन्हें हे परमेश्वर, मन आज बहुत ही पछताए। हे वंदनीय है विनय यही, सत जीवन मेरा बन जाए। भोगों से न कोई तृप्त हुआ, बतलाती ययाति की गाथा। भोगों से न कोई तृप्त हुआ, बतलाती ययाति की गाथा। है ज्ञात विषय विषधर काले, फिर क्यों भौतिकता ललचाए। है ज्ञात विषय विषधर काले, फिर क्यों भौतिकता ललचाए। हे वंदनीय है विनय यही, सत जीवन मेरा बन जाए। मैं मुख से राम की जय कहता, श्री कृष्ण के गुण हरदम गाता। मैं मुख से राम की जय कहता, श्री कृष्ण के गुण हरदम गाता। पर रावण के से कर्म करूं, मुझसे मानवता शर्माए। पर रावण के से कर्म करूं, मुझसे मानवता शर्माए। ये वंदनीय है विनय यही,
सत जीवन मेरा बन जाए। तन भी गंदा मन भी गंदा, मैं मद में हाय हुआ अंधा। तन भी गंदा मन भी गंदा, मैं मद में हाय हुआ अंधा। यह घोर पतन की देख दशा, मन मेरा चैन नहीं पाए। घोर पतन की देख दशा, मन मेरा चैन नहीं पाए। ये वंदनीय है विनय यही, सत जीवन मेरा बन जाए। है शोक कि अब तक इस तन से परमार्थ साधना हो ना सकी। है शोक कि अब तक इस तन से परमार्थ साधना हो ना सकी। जो बीता बीत गया आगे, मन श्रेय मार्ग पर लग जाए। जो बीता बीत गया आगे, मन श्रेय मार्ग पर लग जाए। हे वंदनीय है विनय यही, सत जीवन मेरा बन जाए। कब फूल खिलेंगे जीवन की बगिया में, नाथ बता देना। कब फूल खिलेंगे जीवन की बगिया में, देव बता देना। भक्ति की सुगंधी से मेरे मन में मस्ती सी छा जाए। भक्ति की सुगंधी से मेरे मन में मस्ती सी छा जाए। हे वंदनीय है विनय यही, सत जीवन मेरा बन जाए। हे करुणा कर के याचक की आज पुकार सुनो। हे करुणा कर के याचक की आज पुकार सुनो। आध्यात्म ज्ञान की भिक्षा दो, जो जीवन मेरा चमकाए। आध्यात्म ज्ञान की भिक्षा दो, जो जीवन मेरा चमकाए। हे वंदनीय है विनय यही, सत जीवन मेरा बन जाए। प्रभु प्रेरित कर दो मन ऐसा, विषयों में से रस आए। ये वंदनीय है विनय यही। बहुत सुंदर। आइए, आज का जो विषय हम लोगों ने निर्धारित किया है उसके संबंध में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। भारतवर्ष में जो बहुत सारे संप्रदाय मत मतांतर हैं, उन सब का इतिहास आज से लगभग 2,500 से 3,000 वर्षों के बीच का है। उससे पहले भारतवर्ष में केवल और केवल एक ही मत था और वो वेद प्रतिपादित मत था। अगर हम इसके विस्तार में जाएं तो हमें ये कहने में भी कोई आपत्ति नहीं है कि आज से 3,000 वर्ष पहले इस पूरे विश्व में अगर कोई मत था तो वो केवल वेद प्रतिपादित मत था, वेद का मत था। और वेद में चूंकि किसी भी व्यक्ति विशेष की मान्यताओं को स्थान नहीं दिया गया है, वेद परमात्मा के द्वारा मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए दी हुई एक विद्या है,
जो ऋषियों के हृदय में प्रकट हुई और जिसमें संसार के समस्त मानवीय कर्मों का, उसके धर्मों का वर्णन है, इसलिए वेद प्रतिपादित मत को हम वैदिक धर्म भी कहते हैं। तो इतिहास की दृष्टि से हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आज से 2-2.5 ज्यादा से ज्यादा 3,000 वर्ष पूर्व इस पूरी पृथ्वी पर केवल एक ही धर्म था जिसे वैदिक धर्म कहते हैं। लेकिन उसके बाद में भी अगर हम धर्म शब्द की व्याख्या को ठीक प्रकार से समझें तो हम फिर भी यही कह सकते हैं कि 2,500 साल पहले ही नहीं बल्कि आज भी अगर पृथ्वी पर कोई एकमात्र धर्म है तो वो वैदिक धर्म ही है। दूसरा अन्य कोई भी जो धर्म के नाम से संबोधित किया जाता है वास्तव में धर्म न होकर के वो मत है, मजहब है, संप्रदाय है। खुद उनकी पुस्तकों में ऐसा वर्णन है। आप पूरा कुरान पढ़ लीजिए, कुरान में कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि कुरान धर्म है, वहां पर लिखा मजहब है, मजहब। इसी प्रकार से आप बाइबल को पढ़िए, बाइबल के लिए कहीं नहीं लिखा कि धर्म है, बाइबल के लिए क्या लिखा हुआ है? रिलीजन है। इसी प्रकार से जितने और भारतीय मूल में उत्पन्न हुए मत हैं, वहां पर बौद्ध मत, शैव मत, जैन मत आदि, इस प्रकार से वहां पर उनका वर्णन आता है। लेकिन जहां पर धर्म की चर्चा आती है वहां पर आज भी केवल और केवल एक ही शब्द है, एक ही धर्म है जिसको हम इस रूप में ग्रहण कर सकते हैं और वो है वेद प्रतिपादित धर्म। यहां तक कि ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में भी जो धर्म शब्द है उसको यथावत ग्रहण कर लिया गया है। कुछ समय पहले तक धर्म शब्द के लिए रिलीजन का प्रयोग होता था, लेकिन जब विद्वानों ने धर्म की परिभाषा प्रस्तुत की तो रिलीजन को वहां पर घटता हुआ नहीं पाया, और इसलिए चूंकि रिलीजन शब्द धर्म की ठीक ठीक व्याख्या नहीं कर पाता है, इसलिए वहां पर धर्म को धर्म के नाम से ही ग्रहण कर लिया गया है। अब आपको धर्म शब्द का ट्रांसलेशन डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, जहां धर्म लिखा है वहां DHARMA ऐसे करके उन्होंने उसको कर दिया। तो कहने का अभिप्राय यह है कि वास्तव में अगर इस दृष्टि से हम देखें तो धर्म शब्द की व्याख्या हमें अगर कहीं मिलती है तो वो वेद और वेद सम्मत ग्रंथों में ही मिलती है। उसके अलावा वेद की व्याख्या, धर्म शब्द की व्याख्या भी कहीं पर नहीं की जा सकी है। तो जब अन्यों ने धर्म की व्याख्या ही नहीं कर पाई है तो धर्म का होना वहां पर नितांत रूप से असंभव हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले हम ये धारणा अपने मन में बिठाएं कि संसार को जो एकमात्र धर्म जिसके आधार पर इसका कल्याण हो सकता है, इस संसार को उन्नति की दिशा में ले जाया जा सकता है और इस संसार को समग्र रूप से सबके सुख का साधन बनाया जा सकता है, तो वो केवल मात्र वेद प्रतिपादित धर्म ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब जब इस पृथ्वी पर बहुत प्रकार के मत मतांतर आने लगे, तो जब मत मतांतर शुरू होते हैं तो चूंकि मत किसी व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है और व्यक्ति के अंदर स्पर्धा स्वाभाविक रूप से होती है। जीवात्मा के लक्षणों को अगर हम देख लें तो उस दृष्टि से भी इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान, ये जीव के लक्षण हैं और मनुष्य में जो स्पर्धा है वो सबसे ज्यादा होती है। तो इसलिए जब एक व्यक्ति ने कोई मत चलाया तो फिर उससे अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए दूसरे ने अपना चलाया, फिर तीसरे ने चलाया, और इस प्रकार से आज जो संसार में हमें बहुत सारे मत दिखाई देते हैं, उन सारे मतों का जो कारण है वो क्या है? ये उन लोगों का मतवालापन है जिन्होंने वेद की आज्ञाओं को न मान करके अपनी अपनी चलाने के लिए किन्हीं ने स्वार्थ के कारणों से, किन्हीं ने अज्ञान के कारण से और किन्हीं ने अविद्या के कारण से इस प्रकार से इन मतों को चलाया। तो इन मतों के चलने पर एक मत जो भारतवर्ष में हुआ उसका नाम शैव मत था, वैष्णव मत था, बौद्ध मत था, जैन मत था। ऐसे बहुत सारे एक एक करके यहाँ पर मत चलते चले गए। इसी प्रकार से विदेशों में भी बहुत सारे मत चले।
तो आज हम जिसकी चर्चा करने यहाँ पर बैठे हैं वो शिव जी से संबंधित है, और इसलिए हम यहाँ पर शैव मत की चर्चा करेंगे। शैव मत के लिए जो उनका सबसे ज्यादा माननीय ग्रंथ है वो है शिव पुराण। अब हम शिव पुराण की यहाँ पर चर्चा करेंगे कि शिव पुराण में जो भगवान शिव हैं उनका क्या स्वरूप वर्णित किया गया है। हम वेद पर बाद में आएंगे, दयानंद क्या कहते हैं उस पर बाद में आएंगे, और अन्य ऋषियों ने क्या कहा है उस बात को भी हम बाद में समझेंगे। लेकिन पहले हम उनको समझते हैं जो शिव जी की मूर्तियां बना बना करके उनकी पूजा करते हैं। तो आइए देखते हैं कि शिव पुराण में भगवान शिव का किस प्रकार से वर्णन किया गया है। यहाँ पर कहा गया है भगवान शिव सृष्टि के आदि काल से ही समस्त प्राणी समूह के दुख विनाशक एवं मंगलदायक आशुतोष के रूप में प्रतिष्ठित हैं। ये आदि और अंत में मंगल रूप, समदर्शी एवं भक्तों का कल्याण करने वाले हैं। आदि और अंत में संपूर्ण विश्व कारण आत्मा से इनमें स्थित है। ये जन्म मरण रहित स्वप्रकाश स्वरूप पंचमुख एवं पंच महापातक दूर करने वाले हैं। शिव पुराण के प्रमुख नायक परम शक्ति संपन्न देवादिदेव भगवान शंकर हैं। शिव पुराण का अध्ययन करने से भगवान शिव के चरित्र में जो विशेषताएं दिखाई देती हैं वो क्या है। शिव पुराण में भगवान शिव निर्गुण हैं और सगुण भी हैं, निराकार भी हैं और साकार भी हैं, दोनों रूपों में इनका वर्णन आता है। कोटि रुद्र संहिता के 42वें अध्याय में सूत जी ने ऋषियों को बताया कि आदि सृष्टि में जो निर्गुण परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं, वेद और वेदांत के ज्ञाता इन लोगों ने ही उनको शिव का नाम कहा है। यानी यहाँ पर सृष्टि के आदि में जो ऋषि उत्पन्न हुए जिन्होंने वेदों को प्रकट किया, उन ऋषियों के द्वारा उस परमात्मा को शिव कहा गया है। अब यहाँ पर ये शिव को एक अलग व्यक्ति के रूप में ले रहे हैं कि उन्होंने उनको शिव कहा है। मेरे सकल और निष्कल भेद से दो स्वरूप हैं। अब ये भगवान स्वयं शिव कह रहे हैं कि मेरे सकल और निष्कल भेद से दो स्वरूप हैं। इनमें ब्रह्म रूप निष्कल है और ईश रूप सगुण है। मैं ही पर ब्रह्म हूं और मेरा ही सकल अकल रूप है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं। अनुग्रह आदि मेरा कृत्य है। प्रथम तो ब्रह्म ज्ञान के निमित्त तो मैं जो बतला रहा था कि शिव पुराण में भगवान शिव जो हैं वो निर्गुण और सगुण, निराकार साकार, इन दोनों रूपों में वर्णित हैं। कोटि रुद्र संहिता जो है उसके 42वें अध्याय में सूत जी ने ऋषियों को क्या बतलाया है कि आदि सृष्टि में जो निर्गुण परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं, कौन? जो ऋषि, उन्होंने वेद और वेदांत के जो ज्ञाता हैं उनको ही शिव का नाम वाला कहा है। भगवान शिव ने स्वयं कहा है मेरे सकल और निष्कल भेद से दो स्वरूप हैं। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है और ईश रूप सगुण है। मैं ही पर ब्रह्म हूं और मेरा ही सकल अकल रूप है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं। अनुग्रह आदि मेरा कृत्य है और ब्रह्म ज्ञान के निमित्त निष्कल ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ है। शिव ही एक ब्रह्म होने से निष्कल कहलाते हैं, रूपी होने से वह सगुण हो जाते हैं। इसका कारण वह सगुण निर्गुण कहलाते हैं। निष्कल होने से वह निराकार हैं। लिंग बेर आदि से सदा प्राणी इनकी पूजा करते हैं। भगवान शिव भक्तों एवं देवताओं की प्रार्थना पर निर्गुण से सगुण हो जाते हैं। शिव ब्रह्मरूप और कला रहित होने से निर्गुण कहलाते हैं। रुद्र संहिता के पार्वती खंड में पार्वती ने ब्रह्मचारी भेषधारी शिव से कहा है कि यथार्थ में वे निर्गुण ब्रह्म हैं, कारणवश सगुण हो जाते हैं। इसी प्रकार से शिव पुराण में बहुत सारे रूप उनके वर्णित हैं, जिसमें सिर पर गंगा धारण करने वाले, मस्तक पर चंद्रमा धारण करने वाले, 3 नेत्र वाले, 5 मुख वाले, सदैव प्रसन्न दिखने वाले, 10 भुजा वाले, त्रिशूल वाले, कर्पूर गौर अंग वाले, भस्म शरीर में लगाए हुए आदि, ये शिव के जो बाहरी रूप हैं ये सब वहां पर
शिव पुराण में बतलाए गए हैं। और शिव आश्रय सहित असंग कुरूप गुणहीन श्मशानवासी सर्पधारी योगी नग्न मलिन शरीर सर्पों के भूषण धारण करने वाले कुल नाम से अज्ञात कुशील विहार रहित शरीर में भस्म मलने वाले क्रोधी अज्ञानी अज्ञात आयु वाले सदा विकट जटाधारी सबको आश्रय देने वाले भ्रमण करने वाले नागों का हार धारण करने वाले भिक्षुक रूप में कुमार्ग में निरत हठ से वेद मार्ग का त्याग करने वाला रूप भी इस शिव पुराण में वर्णित किया गया। यानी एक तरफ जहां शिव जी को शिव पुराण में ब्रह्म आदि कहा गया है, वहीं पर दूसरी तरफ उनमें बहुत सारे दुर्गुण भी वहां पर बतला दिए गए। और इसके आगे कहा गया है शिव पुराण में जो शिव जी हैं वो कोई सामान्य देवता नहीं है, वो परमात्मा सबके ईश्वर हैं। इंद्रादिक सभी देवता उनकी आज्ञा मानते हैं। प्रजापति मुनि सिद्ध उरग गण उनके वशवर्ती हैं। उनके भ्रकुटी फेरने मात्र से प्रलय हो जाता है। वह शिव पूर्ण रूप लोक का संहार करने वाले हैं। वो सत्पुरुषों की गति दुष्टों को मारने वाले और निर्विकार से परे हैं। वह ब्रह्मा और हरि के भी अधिपति माहेश्वर हैं। उनके शासन की कोई अवमानना नहीं कर सकता है। तो ये बहुत सारे रूप जो हैं वो शिव पुराण में शिव जी के बतलाए गए। इसी शिव पुराण को और आगे जब पढ़ते हैं तो वहां पर देखा जाता है कि वहां पर नारद जी उनकी अनेक प्रकार से स्तुति कर रहे हैं, विष्णु जी उनकी स्तुति कर रहे हैं, ब्रह्मा जी और इंद्र आदि देवता उनकी सब स्तुति कर रहे हैं। और इस प्रकार से वहां पर शिव जी का एक ऐसा स्वरूप दिखाई देता है जो सबके अधिपति हैं और जिनके अंतर्गत जिनके शासन में बाकी के सारे जो देवता हैं उनका वहां पर वास होना पाया जाता है। लेकिन अब यहां पर हमको एक चीज समझनी होगी, वो चीज ये है कि शिव पुराण में शिव जी के 5 कृत्य बताए गए। कौन कौन से? पहला कृत्य उनका बतलाया गया है सृष्टि करना। इस संसार का निर्माण शिव जी करते हैं। दूसरा बतलाया गया स्थिति और पालन करना। तो इस संसार का जो स्थिति है उसका जो पालन आदि हो रहा है वो भी कौन करते हैं? शिव जी करते हैं। तीसरा बतलाया गया संहार करना। तो इस संसार का निर्माण होकर के फिर से प्रकृति रूपी कारणों में इसका लय हो जाना, ये भी शिव जी करते हैं। चौथा है तिरोभाव। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहा जाता है। 2 प्रकार से ये होता है। एक तो रुद्र आदि के लोकों को प्राप्त करने के लिए, तो जो हमने सप्त लोकों के बारे में आपको बतलाया था, तो जो मुक्ति से पहले की अवस्था है वो सप्त लोकों में जो आत्मा जाते हैं उनकी स्थिति को, और दूसरा जो पूर्ण मुक्ति प्रदान करना है, इन दोनों ही स्थितियों का नियंत्रण भी कौन करते हैं? शिव जी करते हैं। और 5वां कार्य है अनुग्रह। सृष्टि स्थिति संहार एवं तिरोभाव से मुक्ति का मिल जाना ही अनुग्रह कहलाता है। तो ये व्यवस्था भी उन्हीं के अधीन है। फिर आगे उनकी प्रकृति कैसी है? तो शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के 41वें अध्याय में परमात्मा शिव की प्रकृति का वर्णन करते हुए कहा है कि वो प्रकृति से परे ज्ञान रूप ज्ञान गम्य अव्यय एवं साक्षी हैं। वायवी संहिता में कहा गया है कि जिसने ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र तथा संपूर्ण भूतेंद्रियों के सहित यह समग्र ब्रह्मांड उत्पन्न किया है, जो कारणों का भी कारण है और स्वयं जिनका कोई कारण नहीं है, वो सर्वेश्वर शिव हैं। ये किसी भी प्रकार के कर्म से संबंध नहीं रखते, पूर्णतया निर्मल हैं। 3 कालों में भी उनसे किसी प्रकार के मल का संयोग नहीं होता। इसी प्रकार से वे स्थावर और जंगम जो जड़ और चेतन जगत है उस संपूर्ण विश्व के संचालक हैं। और परमात्मा शिव में प्रकृति बुद्धि अहंकार और पंच तन्मात्रादि से जनित प्रत्यकष्टक अर्थात बंधन कभी भी नहीं होता।
उनमें सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादिबोध, स्वतंत्रता आदि स्वाभाविक रूप से वर्तमान रहता है। वो राग द्वेष से परे हैं और इस संसार में परमात्मा शिव जो है वो हर चीज में, हर स्थान में व्यापक हो रहे हैं। उनसे अछूता हुआ इस संसार में कुछ भी नहीं है। तो हम जब इस शिव पुराण को पढ़ते हैं तो हमको बहुत सारी जानकारी जो मिल रही है वो तो मिल ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ इस पूरे पुराण को पढ़ते हुए हमें एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाती है, और वो ये है कि जो व्यक्ति इस शिव पुराण का लिखने वाला है, या तो उसने शुरू में भांग खा ली थी या फिर बाद में भांग खा ली थी। जो शुरू में परमात्मा और इनको सब गुणों से युक्त बताता है, वो अंत तक आते आते दुनिया के जितने दुर्गुण हो सकते हैं वो सब उनमें घुसा देता है। और आगे जाकर के जो सामान्य मनुष्य जो नशा आदि दुर्गुणों से युक्त है, जो नाना प्रकार की उल्टी सीधी क्रियाओं को करने वाला है, वैसा उनको बना दिया। उनके माता पिता का पता नहीं, पहले कह रहे हैं अनादि है, अनादि कहते हुए ईश्वर भाव रखा, और दूसरी तरफ आगे जाकर के क्या कह दिया, इनके माँ बाप का कोई पता नहीं। तो इसका मतलब ये जो व्यक्ति जिसने इस पुराण की रचना की है, ये जब जब थोड़ा बहुत किसी विद्वान की संगति में बैठा, इसने उनके जो गुण हैं, ईश्वर परक जो गुण हैं, उनका वर्णन किया है। और जब जब इसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया है, या फिर नशा आदि जो इसने शिवजी में घटाया वो खुद करके जब बैठा है, तो इसने सारी उल्टी सीधी चीजें उसमें वर्णन कर दी है। तो इसलिए शिव पुराण में ये बड़ा भारी एक भ्रम मिलता है, और अगर कोई व्यक्ति शिव पुराण के अनुसार शिवजी को जानना चाहे तो वो बेचारा भ्रम में ही फंस के रह जाएगा। इतना ही नहीं, इससे आगे और सुनिए। शिव पुराण में विंध्येश्वर संहिता में पहले अध्याय के 18वें श्लोक में कहा गया है, पत्थर का लिंग शूद्र आदि, पत्थर का जो लिंग आदि बनाते हैं शिवजी के लिए, ये किसके लिए है? शूद्र अर्थात मूर्खों के लिए है। पत्थर का शिवलिंग जो बनाते हैं या धातु का शिवलिंग जो बनाते हैं, और उसके ऊपर फिर जल चढ़ाते हैं, बेर चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, और जाने क्या क्या तिलक भस्म उसके ऊपर लगाते हैं, ये शिव पुराण स्वयं कह रहा है कि ये मूर्खों का काम है। विद्वानों को पत्थर आदि की पूजा नहीं करनी चाहिए। ये आप लोग अगर चाहें तो नोट कर लें रेफरेंस के लिए। विंध्येश्वर संहिता शिव पुराण की, उसके पहले अध्याय का 18वां श्लोक है, जिसमें ये कहा गया है कि पत्थर के शिवलिंग और मूर्ति आदि की पूजा करना ये शूद्रों का काम है, मूर्खों का काम है। शूद्र का अर्थ वहां पर क्या दिया है? मूर्ख, जो विद्या से रहित है। महर्षि दयानंद भी शूद्र का अर्थ क्या करते हैं? जो विद्यादि गुणों से रहित है वो मूर्ख शूद्र कहलाता है, उसकी संज्ञा शूद्र है। तो वहां पर कहा गया। इसके साथ ही शिव पुराण के साथ ही एक और ग्रंथ है महानिर्वाण तंत्र। महानिर्वाण तंत्र में भी श्लोक आया है कि जो मूर्ख लोग मिट्टी, पत्थर, धातु अथवा लकड़ी की मूर्ति को ईश्वर समझते हैं, वो सर्वथा दुख सागर में डूबे रहते हैं, उनको कभी शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। यानी जितने भी पौराणिक लोग आज पुराण की बात को कहकर के मूर्ति पूजा कर रहे हैं, उनको यह समझना चाहिए कि पुराण का लिखने वाला व्यक्ति जब होशो हवाश में था, जिस समय उसने कोई भांग आदि नहीं खाई हुई थी, तब जब वो लिखने बैठा है तो वो परमात्मा को निर्गुण कहता है। उस समय वो परमात्मा को इस संसार का पालक कहता है, रक्षक कहता है। उस समय इस संसार में कण कण में व्यापक कहता है। और उस समय वो ये भी कहता है कि जो उसकी मूर्ति बना करके उनकी पूजा करते हैं वो सब मूर्ख हैं और उन्हें कभी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन यही जब भांग खा करके बैठता है लिखने के लिए, तब फिर वो ये लिखता है कि बेल से, बेर से, फूल से, चंदन से इसकी पूजा करनी चाहिए, उस पर दूध चढ़ाना चाहिए, उस पर जल चढ़ाना चाहिए, उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अस्तु, अब पुराणों में तो यही रहेगा, और चूंकि ये मानवकृत हैं इसलिए इसमें भ्रम होने की पूरी संभावना बनी रहती है। तो इसलिए फिर हम वेद के पास गए, और वेद में हमने ये प्रश्न उठाया कि शिव का वास्तविक स्वरूप क्या है।
आप सबको महर्षि दयानंद के जीवन की वो घटना मालूम है। शिवरात्रि का दिन था, उनको कहा गया सुबह सुबह कि आज उपवास रखना है, शाम के समय पूजा होगी रात में, और भगवान शिव प्रकट होंगे और प्रकट होकर के वो हम सबकी रक्षा करेंगे, हमको आशीर्वाद देंगे। बालक मन उत्सुकतावश व्रत रख लिया, उपवास रख लिया, बैठ गए, इंतजार करने लगे। धीरे धीरे शाम हुई, रात हो गई। माताजी पिताजी ने समझाया भी था कि ये कठोर व्रत है, इसको निभाना सब बच्चों के वश की बात नहीं है, इसलिए अगर तुम चाहो तो व्रत तोड़ सकते हो। लेकिन मन में इच्छा क्या थी कि शिव का दर्शन करना है। वो कौन सा शिव है जिसको वेदों में वर्णित किया गया है, इतना शक्तिशाली, और वो कैसे प्रकट होता है, कैसा दिखता है, उसको देखने के लिए तैयारी कर ली। रात्रि हुई, लोग सोने लगे, लेकिन ये उत्सुकतावश जागे रहे, बैठे रहे। और जब सब सो गए तो वहां पर क्या हुआ कि जो भोग प्रसाद आदि रखा हुआ था उसको चूहे आकर के खाने लगे। और जब चूहे खाने लगे, कुछ चूहे उस पिंडी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ गए। वहां पिंडी के ऊपर चढ़ करके उन्होंने मलमूत्र विसर्जन भी कर दिया। जब उन्होंने इस प्रकार से देखा तो उनकी वहां अनास्था हो गई। उन्होंने अपने पिताजी से प्रश्न भी किया, माताजी से भी प्रश्न किया, और जब संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो फिर वो व्रत तोड़ करके अपना खा पी के आराम से सो गए। लेकिन मन के अंदर एक विचार को जागृत रखा कि वास्तव में ये तो शिव नहीं है जिसको ये सब शिव मान करके बैठे हैं, लेकिन कहीं तो शिव होगा, क्योंकि वेद में उसका वर्णन आता है, और कोई तो परमात्मा इस संसार की रक्षा कर रहा है जिसको वेद में शिव के नाम से भी पुकारा गया है, तो उसको मुझे जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो वेद में जो यजुर्वेद है, उस यजुर्वेद में 16वां अध्याय, जिसको हम रुद्राध्याय के नाम से भी जानते हैं, उसमें शिव जी के स्वरूप का वर्णन किया गया है कि शिव कौन है, परमात्मा का वो कौन सा स्वरूप है जिसको शिव कहा जाता है। और वहां पर सबसे पहले जो शिव के बहुत सारे नाम हैं वो किस प्रकार से हैं, किस कारण से हैं, उनका हमें परिचय मिला। तो सबसे पहले जो शिव नाम है, तो ऋषि कहते हैं शिव कल्याणे, सबका कल्याण करने वाला होने के कारण से उस परमात्मा का नाम क्या है, शिव है। फिर शम, यह शम कल्याणम सुखम करोति, जो सबका कल्याण करता है, सबको शांति प्रदान करता है और सबको सुख देने वाला है, वो कौन है, वो परमात्मा शंकर है। फिर रुत ज्ञानम राति ददाति, ज्ञान देने वाले और ज्ञान देकर दुखों को दूर करने वाले भी वो प्रभु हैं, इसलिए उनका नाम क्या है, रुद्र है। अभी श्री शंकर जी के विषय में जब हम देखते हैं पुराणों में, तो क्या कहा गया है कि शंकर जी जाकर के पर्वतों की कंदराओं में बैठते हैं। वो पर्वतों की कंदराओं में जो शिव जी को बिठा दिया गया, वो बात कहां से निकली, तो इसका उत्तर भी हमें वेद में मिला। वहां पर परमेश्वर का एक नाम है गिरिशंत और दूसरा नाम है गिरित्र। ये गिरिशंत और गिरित्र का क्या अर्थ है, वास्तव में जो पर्वत पर उनको बिठा दिया गया, गिरी का अर्थ पर्वत पर पकड़ करके, वो इसका अर्थ नहीं है। यहां पर कहा है गिरी अर्थात वेदवाणी भी होता है, वेदवाणी में स्थिर होकर सबकी शांति का विस्तार करते हैं, इसलिए उन परमात्मा का नाम क्या है, गिरिशंत है। और वेदवाणी में रहकर जो सारे मनुष्यों का, सारे प्राणियों का त्राण करते हैं अर्थात कल्याण करते हैं, इसलिए उस परमेश्वर का नाम गिरित्र है। किसी पर्वत विशेष में, किसी कैलाश नाम के स्थान पर बैठने के कारण से परमात्मा का नाम शिव नहीं है, अपितु किस नाम से, क्योंकि वो इस वेदवाणी के अंदर रहते हुए और सबका कल्याण करते हैं, सबके कल्याण के रूप में ज्ञान को उन्होंने प्रकाशित किया है, इसलिए उन परमात्मा का नाम गिरित्र और गिरिशंत है। लेकिन हुआ क्या कि वहां पर गिरि शब्द का यौगिक अर्थ न लेकर के, गौणिक अर्थ लेकर के, और जो रूढ़ अर्थ है उसको लेकर के, गिरी का अर्थ हमने सीधा सीधा क्या पकड़ लिया, पर्वत पकड़ लिया, और ले जा करके एक व्यक्ति को वहां पर बिठा दिया और कह दिया ये भगवान शिव का स्वरूप है।
आगे अघोरा। आप लोग जानते हैं इस संसार में एक मत चलता है, अघोरी मत जिसको बोलते हैं। वो अघोरी लोग क्या करते हैं, बहुत सारी उल्टी सीधी क्रियाकलाप उनके होते हैं। आप लोग अगर आपने कभी सुना हो उनके बारे में, शमशान में जाकर के और बहुत सारी उल्टी सीधी क्रियाएं वो लोग करते हैं। शिव जी का उन्होंने क्या रखा हुआ, वो शिव को मानते हैं, महाकाल अघोर को मानते हैं, अघोर भगवान को मानते हैं। और वो अघोरी भगवान के रूप में शिव जी को स्वीकार करते हैं और अपने शरीर पे भस्म आदि रख लेते हैं और सब कर लेते हैं। लेकिन ये भी क्या है, पूरी कल्पना मात्र है। यहाँ वास्तव में अघोरा शब्द का अर्थ है कि हमारे जीवन को उस परमात्मा के सानिध्य से सौम्यता प्राप्त होती है और हम विषयों से दूर हट करके और किधर आनंद की ओर आगे बढ़ते हैं। इसलिए उस परमात्मा का नाम क्या है, अघोरा है। और इसी प्रकार से एक और बात आपने सुनी होगी शिव जी के विषय में कि उनको नीलकंठ कहा जाता है। ये नीलग्रीव नाम जो है वो भी इस यजुर्वेद के 16वें अध्याय के मंत्र से आया है। नीलग्रीव का अर्थ वहां पर क्या लिया गया, एक कहानी बना ली गई कि जब सागर मंथन हुआ तो अमृत निकला और विष निकला, और शंकर जी जो कैलाश पर्वत पे बैठे हुए थे वो आए और उन्होंने वो सारा का सारा विष पी लिया, अंदर नुकसान न करे इसलिए अपने कंठ में उसको रोक लिया। लेकिन वास्तव में वेद में जो नीलग्रीवा शब्द आया है वो इस कारण से आया है कि उस परमात्मा की ही वाणी अर्थात उसके कंठ से ही समस्त विद्याओं का प्रकाश हुआ है, इसलिए उसको नीलग्रीवा के नाम से कहा जाता है। तो इस प्रकार से एक और नाम शिव जी का हमें मिलता है, कपर्दिनः। कपर्दिनः का मतलब क्या होता है, वहां पर भी उसके संबंध में बहुत सारी कल्पनाएं कर दी गई, लेकिन वास्तव में प्रजाओं को सुख देने वाला होने के कारण से उनका नाम कपर्दिनः है। संसार में समस्त हम लोग एक मंत्र बोलते हैं प्रतिदिन, यह प्राणतो निमिषतो महित्वैक जाता। तो ये सारा जो मंत्र हम बोलते हैं इसमें क्या बोला गया है, प्राणतः निमिषतः, प्राणियों का और जो अप्राणी है उस प्राणी और अप्राणी रूप जगत का जो एक ही विराजमान राजा है। कौन, वो परमेश्वर। उस परमेश्वर को इसीलिए चूंकि इस संसार के अंदर पशुओं का भी पालन करने वाला, पशुओं का भी रक्षण संरक्षण करने वाला वही है, इसलिए उसका एक नाम क्या हो गया, पशुपति भी हो गया। जैसे उसका नाम गणपति गणों का अधिपति होने के कारण से है, इसीलिए पशुओं का पालक होने के कारण से उसका नाम पशुपति भी है। और इसी प्रकार से राष्ट्र की संपत्ति अर्थात जो ये पूरा का पूरा विश्व है, इस विश्व में जो भी संपदा है उस संपदा का रक्षण करने वाला, उस संपदा को उत्पन्न करने वाला और उस संपदा को बढ़ाने वाला। हम एक बीज डालते हैं और हमारा जो पौधा निकलता है उससे बहुत सारे बीज उत्पन्न होते हैं। तो ये संपदा को जो बढ़ाने वाला वो भी कौन है, वो भी वो परमेश्वर है, इसलिए उसका नाम रोहित भी है। और इसके साथ में शिव जी के हाथ में जो एक त्रिशूल दिया गया है, या उनको कई बार कुछ लोग त्रिनेत्र भी कहते हैं, उसका कारण क्या है, उसका कारण भी उनके द्वारा की जाने वाली जो 3 क्रियाएं हैं। ये शिव पुराण में भी आया है और वेद में भी आया है। ईक्षण, जिसके द्वारा परमेश्वर इस संसार की रचना करते हैं। ज्ञान, जो परमात्मा इस संसार को मनुष्य के जीवन के लिए देते हैं और पशु पक्षियों में स्वाभाविक बुद्धि के लिए रूप में देते हैं। और क्रिया, जो इस संसार में गतिशीलता को वो स्थापित करते हैं, संचालित करते हैं। ये 3 क्रियाओं के होने के कारण से उनका जो हथियार दिया गया वो क्या दे दिया गया, उनको त्रिशूल के रूप में दे दिया गया, या फिर उन्हें त्रिनेत्र भी कह दिया गया, क्योंकि वो इन 3 क्रियाओं को संपन्न करने वाले हैं, इन 3 क्रियाओं का संचालन करने वाले। तो इस रूप में हम जब देखते हैं तो वास्तव में शिव जो है वो कुछ अन्य नहीं, परमात्मा का ही नाम है। लेकिन जैसा कि वेद का मंत्र कहता है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, जो विद्वान लोग हैं वो अन्यान्य गुणों के कारण से ईश्वर को अलग अलग नामों से जानते हैं। तो इसलिए हमको इसको इसी रूप में समझना चाहिए कि वास्तव में शिव कोई व्यक्ति नहीं है, वास्तव में शिव कोई ऐसा देवता नहीं है जो किसी पहाड़ विशेष पर बैठ करके गले में सांपों की माला डाल करके और जो नाना प्रकार की भस्म आदि रमा करके बहुत सारे जो
मादक पदार्थ है उन पदार्थों का सेवन करने वाला, जिसके गणेश और कार्तिक रूपी पुत्र हैं और जिसकी पार्वती रूपी पत्नी है, इस प्रकार में अगर हम उसको मानते हैं तो ये केवल मात्र जो है वो पुराणों में वेद मंत्र के जो व्याख्या के रूप में उनको ठीक प्रकार से न समझने के कारण से की हुई कल्पनाएं हैं, और उन कल्पनाओं के कारण से बहुत सारी कहानियां प्रचलित हो गई। इसके अलावा शिव पुराण में ऐसी और बहुत सारी बातें हैं जिनको मैं यहाँ एक सार्वजनिक स्थल पर बता नहीं सकता। उनको आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो आपको स्वयं उसको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं जो होता है भाई मेरे को यहाँ सार्वजनिक रूप से नहीं बताई जा सकती। तो इसलिए ये जितनी भी कहानियां ये स्वार्थ के कारण से उल्टी सीधी जो बातें हैं उनमें ये जोड़ी गई हैं, और जोड़े जाने के कारण से उन बातों से बहुत सारा भ्रम समाज में पैदा होता है। शिव वास्तव में उस परमात्मा का नाम है। हम लोग रोज संध्या में एक मंत्र बोलते हैं, डायरेक्ट बस गया उड़ जाएगा किस दिन, मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। तो ये उस परमात्मा के गुणों के आधार पर उसको नमस्कार किया गया है कि वही परमेश्वर हम सबको सुख देने वाला, वही हमारे ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाला, वही हमारी रक्षा करने वाला, वही हमारे पापों का और पुण्यों का न्याय करने वाला, और वही इस संसार का संचालन करने वाला है। इसलिए उस परमात्मा को ही हम इन विविध गुणों से जानते हुए उसकी स्तुति सगुण और निर्गुण, जैसा कि स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में भी कहा है कि सगुण और निर्गुण रूप में परमात्मा की स्तुति का अर्थ क्या है कि अगर जो गुण परमात्मा में घटित होते हैं उन गुणों को ध्यान में रखते हुए आप स्तुति करेंगे तो उसकी सगुण उपासना कहलाती। जैसे परमात्मा न्यायकारी है, परमात्मा सर्वज्ञ है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, परमात्मा दयालु है, इत्यादि गुणों को अगर मन में ध्यान करते हुए हम उसकी स्तुति करते हैं तो ये उसकी सगुणोपासना कहलाती है। और परमात्मा में अविद्या नहीं है, परमात्मा में अज्ञान नहीं है, परमात्मा में साकारता नहीं है, इन सब चीजों को जो ध्यान में रखते हुए हम उसकी उपासना करते हैं वो निर्गुण उपासना कहलाती है। सगुण और निर्गुण उपासना का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि अगर हम मूर्ति बना करके कर रहे हैं तो सगुण हो गई और बिना मूर्ति के कर रहे हैं तो निर्गुण हो गई। वास्तव में मूर्ति को तो वेद में भी खंडित किया गया है और पुराणों में भी उसका खंडन किया गया है। जो व्यक्ति मूर्ति के सामने बैठ करके ये सोचता है कि वो परमात्मा को प्राप्त कर लेगा, आत्मा का साक्षात्कार कर लेगा या इस संसार की वास्तविकता को समझ सकेगा, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही बड़ा भ्रम है, ये कभी होने वाला नहीं है। तो इसलिए शिव के इस वास्तविक स्वरूप को हम समझें और समझ करके इसके विषय में जानकर हम उस परमात्मा के उस कल्याणमयी स्वरूप को ध्यान करते हुए उसको निरंतर धन्यवाद करें। यही शिव के प्रति हमारी सच्ची भक्ति और श्रद्धा का प्रदर्शन होगा। ये थोड़ी सी चर्चा मैंने इस विषय में की है, आप सब लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।